नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है जो आप अच्छे से कवर कर सकें और पूरे में से पूरे मैथ में नंबर बना सकें। अभी तक आप लोगों ने हमारी प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप लोग अर्थमेटिक के वीडियो, एडवांस के वीडियो देख सकते हैं और इस बुक का अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एडिशन फर्स्ट चल रहा था, अब एडिशन हमारा 2 भी आ गया है जो हम आप लोगों को बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। ये हमारा है एडिशन 2, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है एडिशन 2। ठीक है, सेकेंड एडिशन भी हमारे पास आ चुका है और इसकी भी हम आप लोगों को प्लेलिस्ट देने वाले हैं बहुत जल्द, और आप लोग इसका सिलेबस भी वाई कर सकेंगे और बहुत जल्दी इसको आप कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ टॉपिक बचा था इसमें, जो अभी तो हमारा चल रहा है क्या है, वो वॉल्यूम फर्स्ट का ही चल रहा है। ध्यान रखना, वॉल्यूम फर्स्ट ही अगर आपके पास है तो आप इसी से लगा रहे हो तो आप इसी में से देखिएगा। और अगर आपके पास इस प्रकार की बुकें नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां टेलीग्राम पे जाके आप लोग पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो वॉल्यूम फर्स्ट हो चाहे वॉल्यूम सेकंड हो। वहां की उसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। हमारा एक पार्ट छूट गया था जिसको बोलते हैं हम पाइप तथा टंकी। ठीक है, टाइम एंड वर्क पूरा हो गया था। पाइप तथा टंकी का भी एक वीडियो पूरा हो गया जिसमें लगभग अपन लोगों ने 16 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। बेसिक भी उसमें आ गया था और 16 क्वेश्चन भी कवर करा दिए थे। अभी हमारा टाइप नंबर सेकंड आता है, हम इस पाइप तथा टंकी को भी बहुत जल्द खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारा टाइम एंड वर्क पाइप तथा टंकी पूरा खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, एक हमारे पास समय तथा दूरी बचा, एक रेलगाड़ी बचा, एक नाव तथा धारा बचा और एक मिश्रण बचा। ओनली 4 टॉपिक बचे हुए हैं अर्थमेटिक में। टोटली सारे टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जरूर जाके देखिएगा, पूरी प्ले लिस्ट भरी पड़ी है भाई लोग वीडियो से, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाए। तो चलते टाइप नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई लोगों। एक टंकी में तीन नल है। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 48 घंटे लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों नलों का उपयोग करके टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही सवाल होते हैं सारे इसके। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम भाई लोगों, 3 नल की बात हो रही है। यहाँ पे एक ए की बात हो रही है, एक बी की बात हो रही है और एक सी की बात हो रही है। एक ए और एक बी और एक क्या है सर, सी। ए कितने टाइम में कर रहा है सर, ये 4 घंटे में कर रहा है, सॉरी 4 दिन में कर रहा है। तो दिन का और घंटे का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने कितने घंटे होते, तो 24 घंटे होते। या तो पूरा सवाल आप घंटे में बदल लो या पूरा सवाल आप दिन में बदल लो, तो हम घंटे में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 दिन लिखा हुआ है। ठीक है, टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है। अगर 4 दिन लेता, एक घंटे में सर अगर, सॉरी एक दिन में अगर सर, एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं सर, तो मुझे बताओ 4 दिन में कितने घंटे होंगे। तो आप 4 को गुणा यहाँ भी कर दोगे तो आप बोलोगे सर 24 चौक 96 घंटे बन जाएंगे। ठीक है सर, मतलब पहले नल को 96 घंटे लगते हैं और दूसरे नल को 48 घंटे लगते हैं। ठीक है सर, दूसरे नल को 48 घंटे लगते हैं और तीसरे को केवल कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। ठीक है सर, अगर हम एलसीएम ले 96, 48 और 12 का, तो टोटल वर्क हमारे पास 96 ही आ जाएगा सर। क्यों, 96 से 96 कटेगा एक बार, 48 से कटेगा 2 बार और 12 से 96। ठीक है, ये कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया। ये इनकी क्या आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है। आप अच्छी तरह पता होगा, टाइम एंड वर्क आप हमसे सीख के भी आए कि एफिशिएंसी कैसे पता करते हैं। इतना आने के बाद उसने बोला भाई तीनों नलों का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर हम तीनों नलों का उपयोग करते हैं सर, तो टोटल टंकी है कितने लीटर की, तो 96 लीटर की। और तीनों नलों का अगर उपयोग करेंगे 8 2 10 10 और 1 11, तो हम इसमें 11 का भाग लगा दें। 11 का जैसे भाग लगाएंगे 11 8 88 हो जाएगा सर। कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा और हमारे पास आ जाएगा 8 सही 8/11। इतने घंटे लगने वाले हैं सर, इतने घंटे लगने वाले हमारी टंकी को फ्लो होने में, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ये हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, सी वाला। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, 3 नल P, Q, R द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए समय का अनुपात 2:1:6। इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है, कौन सा नल सबसे तेज है। तो आपको पता होगा जो नल सबसे तेज होगा वो टंकी को जल्दी भरेगा, और वो जल्दी भरेगा जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी सर उसका समय कैसा होगा, कम होगा। क्या आप इस बात को समझते हैं।
मैंने बोला पूछा हुआ है सवाल में इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है, तो सबसे तेज वही नल होगा जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, या हमें ऐसे कह सकते हैं सबसे तेज बनने वाला नल वही होगा जिसको कम समय लग रहा होगा। तो सबसे कम समय अगर देखें तो हमारे पास इस समय की दिया हमें P Q और क्या है सर R। तो हम यहाँ पे समय की अगर बात करें तो समय हमें दे रखा है, पहले के दे रखा है 2 और एक इसका दे रखा है 1 और इसका दे रखा है 6। तो हम आराम से कह सकते हैं सबसे कम समय क्यू ले रहा है। सबसे कम समय अगर क्यू ले रहा है तो इसका मतलब है सबसे तेज है ये। तो क्यू सबसे तेज कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है भाई लोग, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्यू सबसे तेज है जो क्या कर रहा है, टंकी को एक ही घंटे में भर रहा है एफिशिएंसी के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, समय के हिसाब से देखा जाए तो एक ही ले रहा है, एफिशिएंसी होगी तो अपोजिट कर देते हैं। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो समय की जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो उत्तर क्या कहलाएगा, क्यों। लॉजिकली सवाल था, डायरेक्ट उत्तर इसका आपको लगाना है। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे धीमे भरने वाला नल कौन सा है सर, तो सबसे धीमे भरने वाला नल ये है, क्योंकि ये अपने आप में 6 घंटे ले रहा है। कितना ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है, या 6 भर रहा है। 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है। ये 1 घंटे में कितना सर, सॉरी क्षमता नहीं है, 6 घंटे ले रहा है। ये 1 घंटे ले रहा है, ये 2 घंटे ले रहा है। तो सबसे कम सबसे धीमे चलने वाला नल ये और सबसे तेज चलने वाला नल क्यों है। क्या मेरी बात से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, क्या आगे बढ़ जाऊं। यस, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता 19। थोड़े मैं सवालों को बड़ा कर लेता हूं, अब कैसा लग रहा होगा, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। टैंक में 2 आउटलेट हैं जो अलग अलग क्रमशः 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाता है और टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को बताना पड़ेगा, टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी। भर जाएगी कब, अगर उत्तर प्लस का आ जाता है तो टंकी भर जाएगी, अगर उत्तर माइनस का आता है तो टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है सर, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक तो सर भरने वाला है, एक तो सर भरने वाला और एक खाली करने वाला है। तो देख रहे हैं एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। ठीक है सर, मान लेते हैं ए भरने वाला है तो ये प्लस का हो गया सर, और बी भी खाली करने वाला है और सी भी खाली करने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2 आउटलेट जो अलग अलग क्रमशः 12 और 15 मिनट में टैंकों को खाली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी 12 मिनट में खाली कर सकता है और ये 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर हम एलसीएम लें सर कितना आ जाएगा, तो सर एलसीएम 60 आ जाएगा। मान लेते हैं 60 लीटर की टंकी रहेगी, दक्षिण 60 हो जाएगा, 12 पंजा 60 हो जाएगा और 15 चौक 60 होगा। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये करेंगे कि तीनों मिलकर पूछा गया कि तीनों को चला दे तो टंकी भर जाएगी या खाली होगी। तो हमें देखना पड़ेगा टंकी हमारी कितने लीटर की है सर, 60 लीटर की है। अगर हम तीनों को चलाते तो भरने वाला कितना भरेगा, 6 भरेगा सर। खाली करने वाला कितना खाली करेगा, 5 खाली करेगा। ये खाली करने वाला है तो ये भी कितना करेगा, 4 खाली करेगा। तो हम देख रहे हैं 6 टंकी भरी जा रही है और 9 खाली हो रही है। इसका मतलब है टंकी खाली होगी, क्यों, खाली करने वालों की एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है। अगर इन दोनों को जोड़ के देखते हैं हम तो कितना बचेगा सर, -3 बचेगा। इसका मतलब हुआ हर घंटे में तीनों नल अगर एक साथ चल रहे हैं तो हर घंटे में टंकी 3 लीटर खाली हो रही है। हर घंटे में 3 लीटर खाली हो रही है, टंकी भरी नहीं जाएगी, इसका मतलब टंकी खाली होगी। तो अगर 60 लीटर इसको खाली कराना हो सर, तो अगर हम 60 में भाई लोगों 20 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। उत्तर काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि नीचे माइनस चल रहा है तो उत्तर होगा खाली। अगर उत्तर प्लस का आता तो उत्तर होता भरा, यहाँ पे माइनस का आया तो उत्तर क्या होगा, खाली। तो 20 मिनट में खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, खाली हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भरते हैं और पी और आर एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे को भर देंगे। वो याद आ रहा होगा आप लोगों को, टाइम एंड वर्क का सवाल। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, टाइम एंड वर्क आपने हमसे पढ़ा है तो जरूर आपको याद आ रहा होगा। तो कहानी यहाँ से ये निकल के आती कि कभी भी आपको इस प्रकार की कहानी मिलती है कि ए प्लस बी है सर ना, और कौन है, अच्छा पी प्लस क्यू के बारे में चल रहा है, चलो पी प्लस क्यू मान लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पी प्लस क्यू, ठीक है, और कौन है, क्यू प्लस आर, और कौन है सर, पी प्लस आर। ये हमारे पास है। अगर पी प्लस क्यू की बात करोगे तो 12 मिनट में,
Q प्लस R में कितना 20 और P और R में कितने में 15 में। ठीक है सर, अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। टंकी 60 लीटर की है, 12 पंजा 60, इन दोनों की एफिशिएंसी 5 आ गई, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और इन दोनों की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। कैसे आ रहा है, 12 पंजा 60, 20 दिया 60 और 15 चौक 60। इतना निकलने के बाद हमने देखा कि हमारे पास इतनी कहानी बन गई। अब यहाँ पे अपन को क्या याद आ रहा होगा, आपको पता होगा कि अपन लोग यहाँ तीनों मिलकर पूछ रहा है, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और P प्लस आर, सबको जोड़ोगे तो 2 बार तो अपन को P मिल जाएगा, और Q और Q जोड़ेगा तो 2 बार Q मिल जाएगा, और 2 बार क्या मिल जाएगा सर R मिल जाएगा। और बराबर में सबका काम कितना हो रहा है, 5 3 8, 8 और 4 12 हो रहा है। इन सबसे अगर 2 में कॉमन ले लूं सर, तो ये हमारे पास कितना आएगा P प्लस Q और प्लस क्या R। तो हम ये पता कर पाएंगे सर, 2 से इसको काट देंगे कि 1 घंटे में ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। 1 घंटे में तीनों मिलकर ये 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हर घंटे में 6 लीटर पानी भरते हैं। इनको भरना कितना है सर, 60 लीटर भरना है। अगर 60 लीटर भरना है और 1 घंटे में अगर ये 6 लीटर भरते हैं, तो 60 लीटर भरने में इनको कितने घंटे लग जाएंगे सर, या मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। सवाल मिनट में चल रहा है तो मिनट में दो, घंटे में चल रहा है घंटे में दो, दिन में भी चल रहा है तो दिन में दो। तो यहाँ पे हम आराम से उत्तर बता सकते हैं सर, उत्तर क्या कहलाएगा, बी बॉम्बे कहलाएगा। करेक्ट उत्तर हमारा 10 मिनट में गड्ढा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक है, ईएलपी टाइप 2 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगले चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्या कह रहा है, यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी को y घंटे में भर सकता है, और सी पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप एबीसी सभी को एक साथ खोल दिया जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय को बताइए। ठीक है, यहाँ 3 लोगों की बात हो रही, बिल्कुल अभी जैसे अपन ने किया वैसे ही। यहाँ पे एक तो x की बात हो रही सर, है ना। अच्छा, यहाँ एबीसी की बात हो रही है, घंटे अपन को एक्स वाई जेड में दे रखे हैं। सी खाली करने वाला, ये x घंटे में भर सकता है, ये y घंटे में भर सकता है, और जी z घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम एलसीएम लेते हैं सर तो कितना आएगा, तो एक्स वाई जेड का एलसीएम एक्स वाई जेड ही आएगा। एक्स वाई जेड आएगा तो x का अगर इसमें भाग देंगे सर तो x से x कट जाएगा तो कितना आएगा, वाई जेड आएगा। ठीक है सर, y से y कट जाएगा तो सर कितना आएगा, एक्स जेड आएगा, और z से z कट जाएगा तो सर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है सर, अगर हम तीनों को चलाते हैं सर, तो तीनों को अगर चलाएंगे तो तीनों लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, a प्लस बी और माइनस क्या सी। ये तीनों मिलकर अगर एक्स वाई जेड को भरना चाहते हैं तो ये अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है, वाई जेड आई है। ठीक है सर लोग, ए की एफिशिएंसी वाई जेड आई है, इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी, एक्स जेड आई है। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी माइनस का एक्स वाई आई है। ऐसा कहीं ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है तो यही आपका फाइनली उत्तर कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड वाई जेड है, वाई जेड है, एक्स जेड है, माइनस का एक्स वाई है, माइनस का एक्स वाई है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, और कहीं भी आपको मैच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्स वाई माइनस का होना चाहिए और वाई जेड और एक्स जेड प्लस के होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये पूरा प्लस का इसलिए गलत हो गया, इसमें पूरे माइनस, दोनों माइनस के इसलिए गलत हो गया। एक ही ऑप्शन हमारा ए है जो हमारे बिल्कुल सवाल से मैच खा रहा है। ठीक है, तो हमारा ए उत्तर बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। चलते हैं भाई अगले, चलो भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं लोग 22। क्या कह रहा है 22, 3 पाइप P, Q, R एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन S, T, U का निर्वाह करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन U का अनुपात बताइए। विलयन किसका बताना है सर, यू का अनुपात बताना है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि टंकी है कितने लीटर की सर, इसमें है कितना विलयन टंकी। तो बी, या किसकी बात हो रही, पी और किसकी क्यू, और कौन है सर, आर। अगर ये देखो तो कितना है, ये 30 है सर, ये कितना है सर 20 है, और ये कितना है सर 10 है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 और 20 तिया 60 और दक्षिण 60। इतना बनने के बाद इसके नाम भी हम दे सकते हैं। इसका नाम मैंने एस दे दिया, इसका मैंने नाम सर टी दे दिया, और इसका नाम मैंने यू दे दिया। ऐसा कुछ लिखा नहीं, क्रमागत रूप से लिखा हुआ है तो हमने भी क्रमागत रूप से मान लिया। ठीक है, हमने भी क्रमागत रूप से मान लिया। तो वो कह रहा है कि तीनों रासायनिक विलयनों STU का निर्वाह करते हैं। 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन U का अनुपात बताइए। 3 मिनट में ना, पहले तो बताओ जब टैंक खाली होता है, पर कहने का मतलब टैंक टंकी क्या है, खाली है।
खाली है तो 1 मिनट चलाओगे, 2 मिनट चलाओगे, 3 मिनट चलाओगे तो उतना ही पानी उसमें भरा जाएगा। मतलब टंकी 60 लीटर की है, आपको 60 लीटर की खाली टंकी को भरना है। अब इनको आपको चालू करना है ना। अलग अलग टाइप के इनको क्या स्टीव नाम के बिलियन है जिस टंकी में क्या किए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो 3 मिनट के बाद इसने बोला 3 मिनट के बाद इसके साथ रेशियो बढ़ाइए। तो पहले 3 मिनट तक इन तीनों ने काम किया होगा। 3 मिनट के लिए इन तीनों को क्या कर दिया जाता है, लिखा हुआ है 3 रासायनिक बिलियन STU का निर्वाह करते हैं और 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद सामग्री में बिलियन यू का अनुपात बताइए। मतलब 3 मिनट तक तीनों लोगों को इसमें चालू कर दिया गया, तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया गया इसमें। तो 3 मिनट तक इनने कितना भर लिया होगा सर? तो ये भाई साहब भरते कितने, 2। 3 मिनट तक अगर देखो तो ऐसे लिख सकते हो S + T और प्लस यू। ये 3 मिनट तक सर चलता रहा होगा सर। 3 मिनट तक चलता होगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? तो इसकी एफिशिएंसी सर 2 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो इसने कितना किया होगा सर? तो इसने किया होगा 3 दूनी 6। इसने कितना किया होगा? तो आप बोलोगे इसने किया होगा सर 6 3 त्रिक 9। इसने कितना किया होगा? तो 6 3 18, है ना। ये आप ऐसे भी कर सकते थे 3 2 5 और 6 5 11 और 11 3 कितना हो जाएगा सर? 33। मतलब इन सब ने 33 काम किया 3 मिनट तक। ठीक है, 33 काम किया है सर। अगर 33 इसने काम किया है, मुझे बताओ तो यू का रेशियो पूछा है। तो यू का रेशियो पूछा है तो पूछा है मौजूद सामग्री। तो इसमें मौजूद सामग्री है कितनी सर? 33 लीटर है। क्यों? 3 मिनट बाद ही उन्होंने बोला है, पूरी टंकी नहीं भर पाई, 3 मिनट तक ही चला। तो 3 मिनट में 33 लीटर भर पाया है। तो 33 लीटर में से ही यू का अनुपात बताइए। तो 33 लीटर में से यू ने कितना भरा है सर? तो यू ने भरा 6 3 18। कितना भरा है सर? 18। और इसी का अपन को रेशियो बताना है। ठीक है, कितने से कट सकता है? 3 से कट सकता है सर। 3 18 और 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। तो 6:11 हमारा कहलाएगा, 6/11 कहलाएगा किसका? यू का रेशियो। अगर आपसे पूछा जाता तो सर 3 मिनट बाद एस का रेशियो बताओ, तो आप कोर्स बचाते टोटल कितना है सर? अगर एस का निकालते तो टोटल कितना है सर? 33 है। और यू एस है कितना? 3 मिनट में एस ने कितना भर लिया है सर? 6 भर लिया है। तो आप यहाँ से एस का बता सकते थे। अगर काटोगे 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 से 11 बार कट जाएगा, 2/11 आ जाता है। मतलब ये होगा जिसके बारे में पूछा गया हम उसके बारे में बता सकते हैं। क्या मेरी बात से आप लोग संतुष्ट हो कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। तो हमारा उत्तर ए बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कह रहा है? पाइप क्यू से दुगना तेज काम करता है और क्यू पाइप आर से दुगना तेज काम करता है। तीनों पाइपों को एक साथ किसी टंकी में 8 घंटे में को 8 घंटे में भर देते हैं। क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, एफिशिएंसी वाला सवाल। यहाँ पे अगर बात करें, एक पी की बात हो रही है, एक क्यू की बात हो रही है और एक आर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा पी क्यू से दुगना तेज है। पी है ना, वो क्यू से दुगना तेज है, मतलब इधर की ओर बात हो रही है। ठीक है सर। और पाइप क्यू आर से दुगना तेज है, मतलब क्यू है वो आर से दुगना तेज है। तो इधर से इधर की ओर चलना, मैं आपको बता चुका हूं कि एरो का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे आप क्या भूले ना, है ना। तो हम देख सकते हैं सर इधर से इधर की ओर हमें आना है, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। अगर ये हमारे पास एक रहा होगा सर, तो क्यू आर से, देखो उल्टा चेक करते हैं, क्यू आर से दुगना तेज है। तो अगर दुगना तेज है तो ये 2 हो जाएगा। और पी क्यू से दुगना तेज है, पी है वो क्यू से दुगना तेज है, इसका दुगना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सारी बातें आ गई सर, पी क्यू से दुगना तेज है और क्यू आर से दुगना तेज है, जो हमारे पास लिखा हुआ था। तीनों पाइपों को एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। ये हमारे पास इनकी क्षमता निकल के आ गई सर। याद आ रहा होगा आपको टाइम एंड वर्क का सवाल, कि आपको टोटल वर्क अगर निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो जिसके दिन दिए या जिसका समय दिया हो जाता है उसके साथ एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या आप किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देते हो, वो आप एक दिन में 2 रुपए कमाते हो। आप एक दिन में 2 रुपए कमाते हो, किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देते हो, इसका मतलब टोटल 20 रुपए रहे होंगे। टोटल कितने रुपए रहे होंगे? 20 रुपए रहे होंगे। तो एक दिन में ये तीनों लोग कितना बनाते होंगे, कितना पानी भरते होंगे? 4 और 2 6, 6 और 1 7। और मिलकर कितने टाइम तक लगे रहते हैं सर? मिलकर लगे रहते हैं 8 घंटे तक। इसका मतलब हुआ 8 7 56 लीटर की टंकी है। टोटल कितने लीटर की टंकी है? 56 लीटर की टंकी है। इसलिए 56 लीटर की टंकी है। अगर 4 2 6, 6 और 1 7 और 7 का भाग इसमें देंगे तो तीनों मिलकर एक साथ इसे 8 घंटे में भर देंगे। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है क्यू अकेला इसे कितनी, इस टंकी को कितने समय में भरेगा। अगर क्यू भरेगा तो अपनी एफिशिएंसी से भरेगा सर। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है सर? तो टोटल वर्क 56 है, क्यू की एफिशिएंसी 2 है। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 28 दूनी 56 देखने को मिल जाएगा। तो टोटल इसको जो टाइम लगने वाला है वो 28 आवर्स लगेगा, बोले तो 28 घंटे लगेगा। ऐसे क्या मैं आगे बढ़ जाऊं?
क्वेश्चन नंबर चलते अपन अगले पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। एक टंकी को 3 पाइप एबीसी द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है सर। पाइप सी पाइप बी से दोगुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से दोगुना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देख रहे हो, ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया है। और वो अगर देखोगे आप तो ये किस में आया? आरआरबी जेई में आया, जूनियर इंजीनियरिंग में आया हुआ है, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि कौन से पेपर में सवाल कैसे आते हैं, है ना, कहां से सवाल आते हैं, सवाल वही होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, डाटा को चेंज किया जा सकता है। अगर हम पाइप तथा टंकी पढ़ रहे हैं तो पाइप तथा टंकी की तो रूल लगाएंगे। अब इसमें थोड़ी समय तथा दूरी के रूल लगा देंगे, ऐसे नो। चलिए तो चलते अपने सवाल पे। एक टंकी को 3 पाइप एबीसी द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप सी पाइप बी से दोगुना है। पहले आप एबीसी बना लो सर, ए और क्या बना लो बी और क्या बना लो सी। अब देखो क्या कह रहा है, पाइप सी बी से दोगुना है, पाइप सी बी से दोगुना है, मतलब इधर की ओर इशारा हो रहा है, ठीक है। पाइप सी बी से दोगुना है और पाइप बी ए से दोगुना है। पाइप बी है वो ए से दोगुना, मतलब इधर की ओर बात हो रही है। तो आप इधर से इधर की ओर चलने वाले हो। ये बात तो सीख जाते तो बड़ा आसान बन जाता हमारे लिए सवाल। तो अगर हम देखें सर, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं और ये इससे अगर दोगुना है तो ये 2 हो जाएगा और ये इससे दोगुना है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सारी बातें निकल के आ गई। देखो ये लिखे था ना, पाइप सी बी से दोगुना है, पाइप सी बी से दोगुना है, ठीक है सर। और पाइप बी ए से दोगुना है, पाइप बी ए से दोगुना है, तो ए से दोगुना हो गया। ये एग्जाम में ही आए हुए सवाल है, ये लिखा हुआ है, डेटो भी लिखी हुई है इसमें कि कितनी तारीख को कितने बजे कौन सी शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। इतना बनने के बाद हम जानते हैं हमारे पास एक एफिशिएंसी आ गई है, क्षमता निकल के आ गई। हम टोटल वर्क आराम से पता कर सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं सर? हमें ये पता करना पड़ेगा पहले कि टंकी है कितने लीटर की, टाइम एंड वर्क हो चाहे पाइप तथा टंकी हो, दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना और एफिशिएंसी कितना। हम धुआं कर देंगे सवाल को। तो हम देख सकते हैं भाई, टोटल वर्क अगर बनाना है तो तीनों लोग मिलकर इससे कितने में 4 घंटे में भर देते, तो अपनी एफिशिएंसी से भर रहे होंगे। 4 2 6, 6 और 1 कितना 7, मतलब 1 घंटे में तीनों लोग मिलकर 7 काम करते हैं। अगर 4 घंटे तक लगे रहे होंगे सर तो 7 चौक 28 लीटर कहीं ना कहीं क्या हुआ पानी भरा होगा। अब यहाँ पे लिखा है पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर इस 28 लीटर को अकेला ए भरे तो ए अपनी एफिशिएंसी भरेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी? 1 है, तो इसको कितने लग जाएंगे सर? 28 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे सर? 28 घंटे लग जाएंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? डी दिल्ली में। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? सेम सवाल थे कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बना देंगे। पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 5 और 8 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप की बात हो रही है यहाँ पे। एक यहाँ पे ए है और कौन है? बी है और कौन है? सी है। सी खाली करने वाला है ना, और दोनों ए और बी भरने वाले हैं। ये कितने टाइम में भर रहे हैं सर? 5 घंटे में भर रहा है और ये 8 घंटे में भर रहा है और ये 10 घंटे में खाली कर रहा है। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं सर कितना आ जाएगा? 40 ठीक रहेगा, है ना। 5 8 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा और 10 चौक 40 हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बोल रहा है जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल टंकी हमारे पास कितनी है सर? 40 लीटर की है और 40 लीटर तीनों एक साथ खोलोगे, ये 8 भरेगा सर और ये 5 भरेगा और ये 4 खाली कर देगा। तो 8 5 13 भरा जा रहा है सर और 4 खाली हो रहा है। इसका मतलब सर 9 भरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हर घंटे में 9 लीटर पानी भरा जा रहा है, ठीक है। भरा तो 13 जा रहा है लेकिन 4 खाली हो जाता है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरा जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? क्या अभी खाली करने वाला नल लगा दो? आपको तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए फुल स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? खाली करने वाला पानी बाहर भी तो निकाल रहा है। तो आपका जो आप जितनी इच्छा आप अनुमान लगा के बैठे कि टंकी 4 घंटे में भर जाएगी, भरी थोड़ी जाएगी जब तक आप उसे खाली करने वाले नल को बंद नहीं करो। बंद करोगे तो 4 घंटे में भर जाएगी, जो आपका अनुमान है, जो एफिशिएंसी से आप अनुमान बता रहे हैं। चलिए, इसका मतलब 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरा जाए। भरना कितना अपन को? 40 है। इसका मतलब 40/9 प्लस का है, इसलिए टंकी भरी जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है भरने में लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए, क्योंकि उत्तर प्लस का बच रहा है तो टंकी भरी जाएगी। तो आप भाग लगाओगे तो 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। कितना बचेगा? 4 और बटे में कितना आएगा? 9। 4 सही 4/9 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। 4 सही 4/9 घंटे। ऑप्शन नंबर हमें किसमें देखने को मिल रहा है? बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर, चलिए भाई सवाल नंबर चलते अपन 26।
क्या कह रहा है, नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। नल सी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम सवाल जैसा भी अपन लोगों ने किया था। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि भाई लोग एक ही बात हो रही है, मतलब ए और बी तो भरने वाले हैं, यहाँ पे ए और कौन है बी और कौन है सी, लेकिन सी खाली करने वाला। ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में भर सकता है और ये 4 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो सर 24 से ही काम चल जाएगा, है ना। 6 चौक 24 और 8 तिया 24 और ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। ठीक है सर, अगर तीनों को एक साथ खोल देते तो 24 लीटर की टंकी है, देखते टंकी भरी जाएगी कि खाली होगी। अगर उत्तर माइनस में बचा, एफिशिएंसी अगर भरने वालों की ज्यादा आ गई तो टंकी भरी जाएगी, अगर खाली करने वालों की एफिशिएंसी ज्यादा आई तो टंकी खाली होगी। हमने देखा यहाँ पे 1 घंटे में ये 4 भर रहा है सर, और 1 घंटे में ये कितना भर रहा है सर, 3 भर रहा है, और 1 घंटे में ये 6 खाली कर रहा है। तो 4 3 7 भरा जा रहा है सर, और 6 खाली हो रहा है, तो अभी भी 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। इसका मतलब यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप आराम से देख पा रहे हो। 24 हमारे पास है, बटे में कितना बचा 1, इसका मतलब 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। इसका मतलब होगा कि टंकी को भरने में 24 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दिखाई दे रहा है, डी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। क्या हम आगे बढ़ जाए भाई लोग, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, चीजें कैसे चल रही हैं। पहला वीडियो जरूर देखें, तब दूसरा वीडियो देखें, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी और सी है। ए और बी अकेले किसी टंकी को 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, और सी पूर्ण रूप से भरी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को पूर्ण रूप से कितने समय में भरा जाएगा। ठीक है, सेम सवाल, वही सवाल बार बार रिपीट होके आ रहा है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए सवाल है। चलिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले को, ए और बी तो हमारे पास भरने वाले 3 नल हैं, ए और बी तो भरने वाले हैं, और सी क्या है सर, खाली करने वाला है। ए कितने टाइम में भर देता है, ए भर देता है 4 घंटे में, बी भर देता है सर 3 घंटे में, और सी कर देता है सर 2 घंटे में खाली। अगर हम एलसीएम लें सर कितना आ जाएगा सर, 12 ले लो, 4 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे तो -6 बार कटेगा। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ खोल देते हो सर तो 12 लीटर की टंकी है, ये अपनी एफिशिएंसी से भरेगा 3 से, और ये अपनी एफिशिएंसी से भरेगा 4 से, और ये 6 से अपनी एफिशिएंसी से खाली करेगा 6 से। तो 4 और 3 7 भरा जा रहा है और 6 खाली हो रहा है। 4 3 7 भरा जा रहा है और 6 खाली हो रहा है, तो अभी भी टंकी में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है हर घंटे में। ठीक है, तो अगर 12 लीटर पानी आप भरना चाहते हैं तो टंकी को भरने में जो टोटल टाइम लगेगा सर वो कितने घंटे लग जाएगा, 12 घंटे लग जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर हमारे बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, अगर इन तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा, चलो भाई सवाल नंबर चलते बोलो 28 पे। क्या कह रहा है सवाल, पाइप ए और बी क्रमशः 15 और 10 घंटे में टैंकों को भर सकते हैं। पाइप सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक भरा जाएगा। ठीक है, तो टैंक भरा जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे ए और बी के बारे में देखा हुआ है, भर सकते हैं ना। तो ए और बी के बारे में अगर देखें तो ए भर रहा है सर, और कौन भर रहा है, बी भर रहा है। अगर ए और बी भर रहा है तो ए 15 घंटे में भर रहा है, बी कितने घंटे में भर रहा है सर, 10 घंटे में भर रहा है, और सी इसे क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है। कितने टाइम में खाली कर रहा है, तो 40 घंटे में खाली कर रहा है। अगर हम 15 10 और 40 का एलसीएम अगर लें तो कितना ठीक रहेगा सर, 120 ले लें क्या। अगर हम 120 लेते तो 15 × 120 होता है, और अगर इससे काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा सर, और इससे काटेंगे तो ये -3 बार कट जाएगा। हमने देखा कि हमारे पास इतनी एफिशिएंसी निकल के आ गई, सबकी अलग अलग। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता तो टैंक भरा जाएगा। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ खोलते हमें मालूम है कि 120 हमारे पास टोटल लीटर टंकी है, और इसको ये अगर भरने बैठता ए वाला तो 1 घंटे में 8 लीटर भरेगा, बी 1 घंटे में 12 लीटर भरेगा, और सी 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेगा। तो अभी भी देख रहे हैं हम कितने लीटर भरा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 12 8 20 हो गया सर, कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 में से 3 लीटर खाली हो रहा है, तो कितना भरा जा रहा है, 17। मतलब हर घंटे में 17 लीटर पानी भरा जा रहा है। भरना कितना अपन को, 120। तो 120 में अगर हम 120 में अगर हम सर 17 का भाग देंगे, 120 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो हमारा फाइनली उत्तर यही आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में इतना ही लिखा हुआ है। 120/17
ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। 120/17 घंटे हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन नंबर चलते भाई लोग, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29। दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी का 11/12 भाग भरने में कितना समय लगेगा? थोड़ा सा सवाल को क्या कर दिया सर, बढ़ा दिया, कुछ नहीं बढ़ा है। 11/12 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। आपसे ये भी बोला जा सकता है टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा, टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा, ऐसी टंकी को दोगुना भरने में कितना समय लगेगा। इससे आपकी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखना है कि मेरा बैलेंस कैसे मिल सकता है। तो मेरा बैलेंस मिलेगा कि 2 पाइप है सर हमारे पास, ठीक है, और तीसरा पाइप है वो खाली करने वाला है सर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें सर, ए है और क्या है सर, बी है और क्या है, सी खाली करने वाला। ए 3 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में भर सकता है और सी 8 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। पहले हम इतना काम कर लें कि टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता कर लें। अगर हम एलसीएम लें 3, 4 और 8 का, तो एलसीएम कितना आएगा सर, 12 आ जाएगा। 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। सॉरी 12 से तो काम चलेगा ही नहीं, एलसीएम आपको 24 लेना पड़ेगा भाई लोग। एलसीएम कितना लेना पड़ेगा, 24। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि भाई लोगों 8 से 12 नहीं कटता, इससे इसको काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा सर, 6 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। इतना कटने के बाद हमें पूछा क्या, वो देखो, जब टंकी पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई का मतलब ये है कि 24 लीटर पानी में टंकी फुल है, 24 लीटर की टंकी पूरी की पूरी फुल है, ठीक है, भरी हुई थी। सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी का 11/12 भाग भरने में कितना समय लगेगा? सिर्फ 11/12 भाग भराना है। 11/12 भाग का मतलब है कि 24 लीटर की टंकी थी सर, अगर तीनों लोगों को एक साथ चलाते तो ये 8 भरता और ये अपनी एफिशिएंसी से 6 भरता और ये 3 खाली करता, ठीक है। लेकिन 24 नहीं, इसका सिर्फ 11/12 भाग। इसका सिर्फ कितना सर, 11/12 भाग। आधा भाग बोलता तो आधा भाग, तिहाई बोलता तो तिहाई भाग, है ना, 3 गुना बोलता तो 3 गुना, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम काटा पीटी करें, ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 11 दूनी कितना हो गया सर, 22 हो गया। कितना हो गया, 22। बटे में अगर हम आए तो कितना हो रहा है, 8 से 14, और 14 में से अगर 11 घटाओगे तो सर कितना बचेगा, 11। सॉरी 14 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11, ठीक है। 8 से 14, 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। इसका मतलब हर घंटे में टंकी में 11 लीटर पानी जा रहा है, तो भरना कितना है सर, 22 लीटर पानी भरना है। तो कितने टाइम में भर जाएगा सर? तो आप भाग लगा दो इसमें। जैसे ही आप भाग लगाओगे सर, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। मतलब 2 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। कितने लिए, कितना भाग, सिर्फ 11/12 भाग। पूरी टंकी के भरने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। तो 2 घंटे लगेंगे, ऐसा ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या हम आगे बढ़ जाए भाई लोग? क्वेश्चन नंबर चलते 30 में, क्या कह रहा है, पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम सवाल जैसा भी किया, बिल्कुल वैसा ही सवाल। तो यहाँ पे सर बात हो रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए है और कौन है सर, सी है, और बी खाली करने वाला है। ए और सी तो भर रहे हैं, ये 32 में भर रहा है और जी 48 में भर रहा है सर, और बी है वो 24 घंटे में क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है। अगर हम एलसीएम लेते तो 96 ले लेते, 32 या 96 होता है, 48 दूनी 96 होता है और 24 चौक 96 होता है, ठीक है सर। टोटल 96 लीटर की अगर टंकी हम भरवाते, किन लोगों से भरवाते सर, ये 3 भरता, ये 2 भरता और ये 4 खाली करता। लेकिन पूरा 96 लीटर नहीं कह रहा, ये कह रहा है सिर्फ कितना भाग, 2/3 भाग। कितना, 2/3 भाग। 3 से इसको काटते हैं सर, 3 से काटोगे 32 या 96 होता है, ठीक है। तो 32 दूनी कितना हो जाएगा सर, 64। मतलब आप 64 लीटर पानी भराना चाहते हैं। 2/3 का मतलब है, टोटल टंकी का 2/3 का मतलब है कि आप 64 लीटर पानी भराना चाह रहे हैं, 96 लीटर पानी नहीं भरवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कितना भरा जा रहा है सर, देखें 3 2 5 भरा जा रहा है और 4 खाली हो रहा है, इसका मतलब सर एक ही भरा जा रहा है। तो 64 में अगर आप 1 का डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल जो घंटे लगने वाले हैं वो कितने घंटे लग जाएंगे, 64 घंटे लग जाएंगे। ऐसा ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप सहमत है करें? तो सवाल कठिन नहीं है, तरीके सीखिएगा, धुआं करिए, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों तक ये क्लास पहुंच रही है, आपके भाई बंधु दोस्त है ना, बहन से है ना, भाई जो भी है, सबको शेयर करो क्लास। एक बार क्लास अटेंड करा के देखो, फिर मैथ का जलवा देखो कि आप कैसे पहचान पाएंगे सवाल को। चलिए सवाल नंबर 31 है, क्या कह रहा है,
दो पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो जाए और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक को कितने समय में भर जाएगा। वही सवाल चल रहे हैं बार बार भाई, दो पाइप में टंकी को अकेले 25 और 40 घंटे में भर सकते हैं। अगर दो पाइप भरने वाले तो सर ए और बी तो मैं भरने वाले मान लेता हूँ, ए और बी क्या मान लेता हूँ सर, भरने वाले। ए कितने टाइम में भर रहा है, 25 घंटे में भर रहा है। बी कितने टाइम में भर रहा है सर, 40 घंटे में। और सी क्या कर रहा है सर, खाली कर रहा है कितने में, 16 घंटे में। अगर हम 25, 40 और 16 का अगर हम एलसीएम लें तो सर कितना आएगा, ऐसा लेना पड़ेगा कि ये कट जाए सर, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से लूंगा तो ठीक नहीं रहेगा सर, मैं ऐसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 25, 40 और क्या 16, ठीक है। मैं सर 5 से काटूंगा, 25 से पूरा काटोगे ना, 25 से 5 इसमें से उड़ जाएगा तो सर 8 बचेगा इसमें, ठीक है। नहीं तो मैं आपके तरीके से कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। 5 से काटो 55, 25, 5 8 40 और 16 का 16, 5 से और कट जाएगा सर, 5 1 5, 8 और 16 का 16, 8 से और काट दो, 8 1 8, 8 1 8 दूनी 16 और 2 से और काट दो, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 55, 25, 25 8 200, 200 दूनी कितना हो गया 400। टोटल हमारे पास 400 एलसीएम बन गया। कितना बन गया सर, 400 एलसीएम। अगर हमारे पास 400 आ गया, दिखाई तो दे रहा, कट तो नहीं रहा, नहीं। एलसीएम अगर हमारे पास 400 आ गया, 25 में अगर इसका भाग दोगे तो इस कितनी बार जाएगा, 25 चौक 100 होता है, 25 8 200 होता है, तो 25 16 400 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 16 बार जाएगा 25 का भाग। इसका भाग इसमें देंगे तो सर कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा सर। इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा सर, 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा सर, 25 बार। कैसे, 4 का भाग 4 चौक 16, 4 से इसको 100 को काटोगे तो 25 बार कट जाएगा, तो माइनस का 25 हमें देखने को मिल गया। अब तीनों को एक साथ चलाना है, आप चला सकते हैं बड़े आराम से। तो टोटल कितने लीटर की टंकी थी सर, 400 लीटर की टंकी थी, ठीक है। और तीनों से भरवानी थी। ये कितना भर रहा था सर, 16 भर रहा था। और ये कितना भर रहा था सर, 10 भर रहा था। और ये खाली कितना कर रहा था सर, तो ये खाली कर रहा था सर हमारे पास कितना, माइनस का 25, ठीक है सर। तो टंकी भर जाएगी ऐसा कुछ पूछा, यस। अगर हम ये देखें तो कितना भरा जा रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास सर बन रहा है, हमारे पास ये कितना 26 हो रहा है। और 26 में से अगर 25 घटाओगे तो 1, मतलब हर घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो टोटल कितना लग जाएगा सर, टोटल आपको लगेंगे 400/1 का मतलब होता है 400 घंटे लग जाएंगे आपको। कितने घंटे लग जाएंगे सर, 400 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, ऑप्शन हमें दिन में दे रखे हैं। हमें पता है पहले वो 24 घंटे के बाद दिन बदल जाते हैं, इसलिए ऑप्शन थोड़े बड़े आ गए, दिनों में आ गए। क्यों दिनों में आ गए, क्योंकि 400 घंटे हो गए, 24 घंटे के बाद दिन लग जाता है। 24 घंटे तक रहे तब तो हम एक दिन के अंदर ही चल रहे हैं, और जैसे ही हम 24 घंटे से ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब ये निकला कि आप दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, दिन और घंटे कुछ निकलेंगे। तो हमें पता है सर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आपको पता है सर एक दिन में जो घंटे होते हैं सर वो कितने होते हैं, 24 घंटे निकल के आते हैं। तो हम इसमें 24 का जैसे ही भाग लगाएंगे सर, अब मेरे से कोई पूछे सर मेरे पास 48 घंटे लगे, 48 घंटे हमने काम किया, तो बताओ कितने दिन काम किया, तो आपने बोला 24 का भाग लगा दो ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन काम किया आपने। कितने दिन काम किया सर, 2 दिन काम किया, अगर 48 घंटे काम किया। लेकिन ये तो ये कह रहा है भाई लोग मैंने 400 घंटे काम किया, तो आप 400 घंटे में डिवाइड कर दो, कितने का, 24 का। काटा पीटी करोगे 4 से काट सकते हैं या 24 से डायरेक्ट काट दें, क्या आप काट सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे। चलो 4 से काट दो, 4 4 24, 4 से काटोगे 100 बार कट जाएगा। और काटो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 से 50 बार कट जाएगा। 50 में 3 का भाग दो सर, जैसे ही दोगे तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 नहीं, 3 1 3, 3 1 3, 50 में कितने का भाग देना है सर, 3 का। वैसे 16 से ही 2/3 बनता है सर, 16 से ही 2/3 बनता नहीं, तो आप ऐसे दे लो, ये हमारे पास बन जाएगा 16 सही 2/3, 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब क्या है, 16 सही 2/3 दिन बन रहा है। दिन को भी हम क्या कर लेते हैं सर, घंटे में बदल लेते हैं। इसमें कितने गुणा कर दोगे, 24 का। जैसे 24 का गुणा करो तो 3 से इसको कितनी बार काट दोगे, 8 बार। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो 16 दिन और 16 घंटे निकल के आएगा सर। 16 दिन और 16 घंटे आपको देखने को मिल जाएगा। 16 दिन 16 घंटे, ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। तो 400 घंटे का मतलब होता है 16 दिन 16 घंटे, ठीक है। चेंज आप कर लेना, 24 का भाग देके आप 24 में डिवाइड कर लेना, तो 16 दिन 16 घंटे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। चलते भाई अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32, क्या कह रहा है, पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं, और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी आधी भरी हो। जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टंकी आधी भरी है,
अगर मान लेते तीनों पाइपों को चलाने के बाद हमें ये पता चला कि तीनों को पाइपों को चलाने के बाद हमें ये पता चला कि खाली करने वाली की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो टंकी जो आधी भरी हुई है वो टंकी खाली वहीं से होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हमें ये पता चल जाए कि तीनों पाइपों को चलाने के बाद भरने वालों की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो आधी टंकी जो भरी हुई है वो आधी और भरनी पड़ेगी हमें उसी एफिशिएंसी से, जितनी एफिशिएंसी से तीनों को काम करने के बाद टंकी में जितने लीटर पानी जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम एबीसी की बात कर रहे हैं सर, ए और कौन है सर, बी है, और कौन है, सी है। अगर हम देखें तो सी खाली करने वाला, यस। तो हमने देखा ए कितने टाइम में सर, ए पहले 4 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है, और सी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम एलसीएम लें सर कितना आएगा, तो एलसीएम 60 ही ले लीजिएगा। अगर इसका भाग इसमें देंगे तो 15 बार जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे सर 6 बार जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा। ठीक है, अब तीनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं सर, तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है टंकी आधी भरी है। 60 लीटर में थे सर, 60 लीटर में से सर 60 का आधा करोगे तो 1/2 करोगे तो कितना आएगा सर, 30 लीटर। 30 लीटर तो भरा है, 30 लीटर भरा है, और 30 लीटर क्या है सर, खाली है। ठीक है, 30 लीटर क्या है, खाली है। तो आधी टंकी तो भरी है, अब आधी और भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है ना, पूरा भरने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब आधा ही भरना है। सिर्फ कितने लीटर पानी भरना है, सिर्फ आपको 30 लीटर भरना है, और तीनों पाइपों को आपको चला देना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक टंकी है सर, ये हमारे पास टंकी है, और यहाँ तक क्या है सर, पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ, आधा भरना है। तो आपने इसमें क्या है, 3 नल चालू कर दिए, 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाला, और ऐसा लग रहा है कि 15 और 6 21 भरा जा रहा है, 15 6 21 भरा जा रहा है, और 10 खाली हो रहा है। इसका मतलब 11 लीटर पानी हर घंटे में उस टंकी में पहुंच रहा है। तो पानी ऊपर की ओर ही बढ़ेगा सर। अगर हर घंटे में पानी उस टंकी के अंदर पहुंच रहा है तो पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो बढ़ाना कितना है पानी सर, सिर्फ 30 लीटर। सिर्फ कितना बढ़ाना है, 30 लीटर पानी बढ़ाना है ओनली। ठीक है, क्योंकि आधी टंकी तो पहले से फुल है, तो आधी लीटर और भरना है, मतलब आधा और भरना, आधा कितना, 30। तो अब अपनी ये 15 भरेगा सर, ये 15 भरेगा सर, ये 15 भरेगा, और ये कितना भरेगा, 6 भरेगा, और ये 10 खाली करेगा। तो 15 6 21 भरी जा रही है, और 10 खाली हो रही है, इसका मतलब 11 भरी जा रही है हर घंटे में। तो भरना कितना है सर, 30। तो 30 में अगर 11 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, या तो इतना ही छोड़ सकते हैं, या आप कर सकते हैं 11 दूनी 22, 2 सही 8/11 घंटे में क्या हो जाएगी, टंकी फुल हो जाएगी। पूरी की पूरी टंकी आधी भरी थी, आधी और भर जाएगी। ऑप्शन इसके आए हुए हैं क्या सर, ऑप्शन इसके नहीं आए, मैं अपनी तरफ से ऑप्शन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 32 नंबर का है। ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। 32 का ऑप्शन है भाई लोगों, 32 का ऑप्शन है सर हमारे पास, 32 का ऑप्शन है 90/11। ठीक है, अगला है 30/11, अगला है आपका 60/11, और अगला है आपका 120/11। अब आप समझ लो उत्तर आपका कौन सा वाला करेक्ट कहलाएगा। तो आप आराम से बता सकते हैं हमारा जो उत्तर आ गया भाई लोगों, बी बॉम्बे आ गया है। बोले 30/11 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है। ठीक है, या इसको 2 सही 8/11 भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 33। पाइप ए, बी और सी एक खाली टैंक से जुड़े हुए पहले 2 पाइप क्रमशः 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले आधा भरा था, इससे पहले वाले सवाल में, इस बार कह रहे हैं 3/5 भरा हुआ है, तो बाकी जो बचा होगा वो हमें भरना होगा। तो पहले पता कर लेते सर कितना भरा होगा कितना नहीं। तो पहले अपन लोग बना लेते टंकी है कितने लीटर की सर। तो पहले 2 पाइप तो सर टंकी को भर रहे हैं, और तीसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अगर देखो सर पहले 2 कितने में भर रहा है, 4 घंटे और 10 घंटे में भर रहे हैं क्या, यस 10 घंटे में भर रहा है, वो जी 6 घंटे में खाली कर रहा है। अगर हम एलसीएम लेते हैं पहले तो कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 आ जाएगा तो 15 चौक 60 हो जाएगा सर, और दक्षिण 60 हो जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा सर, ये 10 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा सर, 10 बार कट जाएगा। ठीक है, इतना कटने के बाद हम आराम से कह सकते हैं, इतने हमारे पास बनने के बाद उसने क्या बोला है, तीनों पाइपों को एक साथ जब खोल रहा है, लेकिन टंकी कितनी भरी हुई है, तो 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं। मतलब टंकी में 3/5 पानी पहले से ही है। 3/5 पानी का मतलब है कि 60 लीटर में से सर 3/5 पानी पहले से ही, इसका मतलब कितना 12 बार कटेगा, और 12 तिया कितना हो गया सर 36, मतलब 36 लीटर पानी पहले से ही भरा हुआ है। कितने लीटर पानी भरा है सर, ये हमारे पास टंकी है,
और इस टंकी में सर 36 लीटर पानी पहले ही भरा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ तक 36 लीटर पानी हो गया, ये 36 लीटर पानी है, अभी इतना पानी और भरना है। कितना लीटर पानी है जी? तो ये बचा होगा सर 24 लीटर। कितना बचा होगा? 24। कैसे पता चल रहा है सर? तो टोटल कितने लीटर की टंकी है? 60 लीटर की टंकी है, जिसमें से 36 लीटर पानी भरा हुआ है। 36 लीटर कैसे पता किया? तो 60 का 3/5 भाग पानी भरा हुआ है। भरे होने के बाद हम इसमें नल खोलते हैं, मतलब इसमें टंकी पानी और रेडी है, तब तीनों नलों को चालू कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मुझे टंकी भरवाना है, अगर मुझे को खाली कराना होता तो ये 36 लीटर पानी खाली करना पड़ता, लेकिन हमें टंकी भरवाना है तो इसका मतलब मुझे 24 लीटर पानी भरना है। कितना लीटर भरना है? 24 लीटर पानी भरना है। अब आप समझ गए 24 लीटर कहां से आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा सर 60 लीटर की टंकी थी जिसमें 36 लीटर पानी है, तो बचा कितना होगा सर? आप घटाओगे तो 24 लीटर पानी भरना है। अभी अपनी एफिशिएंसी से भरेंगे सर, 15 से भरेगा ये। ठीक है, और ये 1 घंटे में 6 लीटर बढ़ेगा, और 1 घंटे में ये कितना लीटर? 10 लीटर खाली कर देंगे। ठीक है, 15 और 10 कितना हो गया? 15 और 6 कितना हो गया हमारे पास? 21। 21 में से 10 गया तो 11। तो हमारा फाइनली जो उत्तर कहलाएगा सर वो 24/11 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। अभी किया था बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि नहीं? तो हम एक सवाल भी समझ जाते हैं तो दूसरे को तो आराम से धुआं धुआं कर सकते हैं। चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 34। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल मानता हूं मैं इसको, बढ़िया सवाल है। चलिए, मैंने देखा भाई लोगों यहाँ पे 3 पाइपों की बात हुई है, पाइप 2 ही है ना, तीसरा पाइप इसमें खाली वाला आएगा। यहाँ पे एक पाइप ए है जो कितने घंटे में भर सकता है सर? 20 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है सर, इसे कितने घंटे में भर सकता है? 60 घंटे में भर सकता है। और यहाँ पे ए है और कौन है? बी है, और सी इसमें क्या है सर? खाली करने वाला। ये दोनों तो चल ही रहे थे, ए भी भरने वाला चल रहा था, बी भी भरने वाला चल रहा था, लेकिन सी इसमें क्या हो गया? खाली करने वाला आ गया। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा एक तीसरा पाइप निकासी पाइप है। तीसरा पाइप निकासी पाइप मैंने सी मान लिया। अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को 40 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं सर? 40 घंटे लगते हैं। ठीक है, भरने में 40 घंटे, खाली करने में नहीं, भरने में। रीजन क्या है सर? जब तीनों चल रहे हैं फिर तो कम समय में भर जाना चाहिए। सर तीनों चल तो रहे लेकिन तीनों के साथ में खाली करने वाला चल रहा है। अगर तीनों भरने वाले चल रहे होते तो टंकी जल्दी भर जाती सर, लेकिन एक खाली करने वाला भी चल रहा है तो पानी बाहर निकालना होगा। तो ये जितना ये दोनों पाइप काम कर रहे हैं ना, तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर ही नहीं पा रहे हैं। पूरी एफिशिएंसी कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो पानी बाहर भी निकाल रहा है। एक तीसरा पाइप पानी बाहर निकालता है तो टंकी 40 घंटे में भरी जाती है। ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, तीनों भी भर ही रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ज्यादा रही होगी। एलसीएम अगर आप लोग लेते हैं तो 120 आ जाएगा हमारे पास। अगर इसका भाग देंगे तो 20 चंग 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा, और 40 ये कितना बन जाएगा सर? 120 बन जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। हमारे पास यहाँ से सबकी एफिशिएंसी अगर हम देखें भाई लोग, एलसीएम के बाद इनका तो काम खत्म ही हो जाता है। तो हमने देखा भाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है? 3 आई है। मतलब ए प्लस बी और माइनस सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई है? 3 आई है। इसमें से ए की कितनी है सर? 6 है। सर बी की कितनी है? 2 है। तो सर 6 और 2 तो ये 8 हो गया। 6 और 2 कितना हो गया? 8। 8 में से हम सर कितना घटाएं कि 3 आ जाए? तो आप बोलोगे सर सी की जगह पे -5 लेना पड़ेगा। सी की जगह पे कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। नहीं तो 6 2 8, 8 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो आपका माइनस का 5 बचेगा। मतलब सी की एफिशिएंसी 5 है। सी अकेला 1 घंटे में सर 5 खाली करता है, माइनस का, इसलिए क्या कहलाएगा? खाली करता है। मतलब सी की एफिशिएंसी 5 है, हर घंटे में 5 लीटर पानी खाली करता है। लेकिन खाली कितना कराना है? अब उसने बोला है भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा। अगर टंकी भर जाए, भरेगी तो है, क्योंकि पानी बाहर भी निकाला, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि टंकी भरेगी, क्योंकि भरने वालों की एफिशिएंसी ज्यादा है तो टंकी भर जाएगी एक टाइम में। लेकिन आपने भर दी, टंकी भर गई तो आपने क्या कर दिया? नल को बंद कर दिए जो भरने वाले थे। लेकिन पता चला कि खाली करने वाला तो खुला ही रह गया है। तो खुला रह गया तो 120 लीटर जो हमारे पास पानी है, अगर ये खुला रह गया सर, और कितनी एफिशिएंसी खाली करने की इसकी? 1 घंटे में 5 लीटर, तो इसको कितने टाइम में खाली कर देगा? तो ये कर देगा सर 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 पंजा कितना होता है? 120। 24 घंटे में अकेला पाइप खाली करने वाला इस टंकी को पूरी तरह से क्या कर देगा? खाली कर देगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? यस या नो? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर है हमारे पास 35। यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में पूरी भर जाती है। एक नल इसे 10 घंटे में
पूरा भर सकता है और दूसरा नल इसे 15 घंटे में पूरा भर सकता है। जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है जो टंकी को खाली कर सकता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा। इतनी लैंग्वेज घुमाने की क्या आवश्यकता थी, सीधा सीधा सवाल को बड़ा कर दिया जाता है। पाइप तथा टंकी का सवाल जितना लंबा होगा उतना सुलझा हुआ सवाल होगा, ठीक है, जितना छोटा होगा उतना खोटा होगा। जितना बढ़ाते जा रहे हैं सुलझा के बताते जा रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करवाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 पाइपों की बात हो रही है। यहाँ पे एक तो हमारे पास दिया है कि तो एक टंकी को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोलते हैं तो टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है एक नल इसे 10 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। लो सर, 10 घंटे में भर सकता है और भर सकता है। दूसरा नल इसे 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल इसे 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जबकि तीसरा पाइप निकासी पाइप है जो टंकी को खाली करता है, ठीक है। तीसरा पाइप और निकासी पाइप टंकी को क्या करता है, खाली करता है। तो सर हम ऐसा करें, यदि तीन नल एक साथ खोले जाते हैं, मतलब ए और प्लस बी, मतलब दोनों तो भरने वाले, और सी क्या है सर, खाली करने वाला, जो लिखा है ना। जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है जो टंकी को खाली कर सकता है, ये खाली कर सकता है ना। अब ये तीनों को अगर चला रहे हैं तो टंकी को भरने में सर 12 घंटे लग रहे हैं। मतलब ये वाली बात जाके यहाँ छुपा दी और इस सवाल में डायरेक्टली लिखा था सर, इस सवाल में लिखा था यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 40 घंटे में भर जाती। तीनों पाइप का मतलब है खाली करने वाला भी इसके साथ खोल दिया जाए। तो यहाँ भी यही बात लिखी हुई है, थोड़ी सी आगे लिख दी है, यदि तीनों नल एक साथ खोले जाते तो टंकी को 12 घंटे में पूरी भर जाती है। अब तीनों कौन है सर, तो 2 भरने वाले हैं और 1 खाली करने वाला है। इन तीनों को अगर चला देते हैं तो टंकी 12 घंटे में क्या हो जाती, भर जाती। बिल्कुल सेम सवाल था। एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। 10 60 बन जाएगा, 12 पंजा 60 बन जाएगा, सॉरी 15 चौक 60 बन जाएगा, 15 चौक 60 बन जाएगा और 12 पंजा 60 बन जाएगा। ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने देखा ए और प्लस क्या है सर, बी माइनस सी। इन तीनों की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई है सर, 5 आई है। अच्छा, ए 1 घंटे में कितना करता है तो सर 6 करता है। बी 1 घंटे में कितना करता है तो 4 करता है। तो 5 4 9 हो गया। 9 में से कितना घटाए कि 5 आ जाए, तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे अगर आप 4 ले लेते हो, क्योंकि एक सॉरी 10 हो रहा है ना, ये कितना हो रहा है सर, 10 हो रहा है, ये गलत जोड़ दिया। 6 4 10, 5 4 9 कर गया था, 6 4 10 और 10 में से कितना घटाएं कि 5 आ जाए, तो आप बोलोगे सर यहाँ माइनस का 5 लेना पड़ेगा। मतलब सी की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं सर कितनी रही है, 5 रही है। कितनी रही है, 5 रही है। हर घंटे में सिर्फ हर एक घंटे में 5 लीटर पानी खाली करता है। अब यहाँ पे छोटी सी एक बात उलझा के आपको लिख दी, जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा पाइप खुला हुआ नहीं है, यही है जो टंकी के पानी को बाहर निकालने का काम कर रहा है, खाली का काम कर रहा है। इसके अलावा कोई अन्य पाइप नहीं है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है, इसी की बात हो रही, खाली कर देगा। तो 1 घंटे में 5 खाली करता, कराना कितना है सर, 60 खाली कराना है। तो कितना टाइम लग जाएगा, तो आप इसका डिवाइड इसमें करेंगे सर, तो कितनी बार कट जाएगा, 12 पंजा 60 होता है। तो 12 घंटे में अकेले खाली कर सकता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ऐसे अनु बात समझ पाए। चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। क्या कह रहा है, 3 पाइप P, Q और R अलग अलग एक टैंक को 10, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। P को सुबह 7 बजे, Q को सुबह 8 बजे और R को सुबह 9 बजे खोला गया। टैंक किस समय तक पूरा भर जाएगा यदि R एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। उसके लिए 1 घंटे के लिए क्या करना पड़ता है सर, बंद करना पड़ता है। चलिए, तो ये वाला सवाल अपन अगली वीडियो में करेंगे। तो आप लोग लगातार हमारी प्लेलिस्ट देख के चलें, हम बराबर वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करते जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपकी ये पाइप टेटर टंकी भी खत्म होने वाली है। टोटल इसमें 60 सवाल है, 36 तक अपन पहुंच चुके हैं। 24 सवाल और बचे, एक क्लास और शायद आज ही अपलोड हो जाए आपके लिए, तो वो भी आपकी पाइप टेटर टंकी खत्म हो जाएगी। बस आप कितनी जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, हमारा काम आपको समझाना और आप अच्छे से इसको करते जाएं, ठीक है। बूलियम आप लोगों के लिए फर्स्ट भी आ चुका है, फर्स्ट तो हम आपको पढ़ा ही रहे थे, ठीक है। और बूलियम आपके पास सेकंड भी आ चुका है, ये देखिएगा बूलियम कौन सा है, ये सेकंड बूलियम है, ठीक है। तो दोनों की आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाई देखने को मिल रही है। इसमें आप ये वाली भी बहुत जल्दी मैं आपको ऐप का नाम बताने वाला हूँ, जहाँ से आप बूलियम सेकंड को आप पढ़ सकते हैं। डेमो वगैरह आपका इस पे बिल्कुल, क्लास तो इस पे चलेगी चलेगी, वहाँ पे डेमो भी फ्री रहेगा और जाके बूलियम सेकंड के सवाल भी आप देख सकते हैं, जो आज तक के 2025 तक के सवाल इसके अंदर अपने इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है।
2025 तक के एग्जाम जितने भी अभी पीछे हुए थे, चाहे ALP हो, चाहे RPF कांस्टेबल हो, जो भी हो, सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी बराबर साथ देते रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।